हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में क्लास 9th के लिए हम लोग 27 नवंबर हिंदी द्वितीय सावधिक परीक्षा के लिए हिंदी के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। देख सकते हो ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्लास 9 सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन नवंबर 2024, द्वितीय सावधिक परीक्षा नवंबर 2024। हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, विषय कोड 101 रहेगा। आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा, समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद इसी क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे। तो 30 तक क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से 25 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार दीवार पर बनाए जाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भित्ति चित्र, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार जगदा देवी की 1970 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देख सकते हो। कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार गीतों की खेती करने से क्या मिलेगा। तो राइट आंसर 3 का बी हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में मैदान छोड़कर कौन भागी। बताना है कि आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में मैदान छोड़कर कौन भागी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, चारकों की फौज सारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, पठित पाठ के अनुसार किनका पग पग संगीत से भरा है। पठित पाठ के अनुसार किनका पग पग संगीत से भरा है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, पलक पावरे शीर्षक पाठ के अनुसार साथ में रोली भरी थाली लिए हुए कौन निकल रहा है। बताना है कि पलक पावरे शीर्षक पाठ के अनुसार, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पलक पावरे शीर्षक पाठ के अनुसार साथ में रोली भरी थाली लिए हुए कौन निकल रहा है। तो राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा, सूरज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, देख सकते हो। ये नवंबर के लिए क्लास 9th के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर लिखा हुआ है नवंबर 9/82 यानी सेकेंड टर्मिनल एग्जाम। 8 नंबर क्वेश्चन है, सरनी शब्द का अर्थ है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी और सी दोनों हो जाएगा। यानी बी में दिया गया है सीढ़ी और सी में दिया गया है सुपान, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पठित पाठ के अनुसार लेखक राम कुमार किसके साथ यासनाया पुलियाना के लिए रवाना हुए। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, रूसी मित्र यूरा के साथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, अष्टावक्र क्या बेचा करता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाट। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि लेखक अमृतलाल नागर के अनुसार बम्बई में आज जहां प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजिक की इमारत आसपास 1896 ईस्वी में कौन होटल था। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर वाटसन होटल। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लाल पान की बेगम शीर्षक पाठ में सुनरी किसकी बेटी हैं। लाल पान की बेगम शीर्षक पाठ में सुनरी किसकी बेटी हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, राधे की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि टॉल्स्टॉय किसके द्वारा लगाए गए बाग और पेड़ों की सावधानी रक्षा करते थे। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा 13 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि अष्टावक्र किसके साथ रहता था। अष्टावक्र किसके साथ रहता था।
तो राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा, अपने मामा के साथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लाल पान की बेगम शीर्षक पाठ के अनुसार जंगी की पतोहू का गौना कितने कितने मास पहले हुआ था। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, 3 मास पहले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, वचन का शाब्दिक अर्थ है। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संख्यावाचक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, रीति शब्द का बहुवचन रूप है। रीति शब्द का बहुवचन रूप कौन है, तो रीतिये हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अजंत। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, 2.5 दिन की हुकूमत मुहावरे का अर्थ है। 2.5 दिन की हुकूमत मुहावरे का क्या अर्थ है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, कुछ दिनों की सानुशौक्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, यथार्थ शब्द का समास विग्रह क्या होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यथार्थ शब्द का समास विग्रह करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ का अर्थ। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है। महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है, तो अविभाज्य समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, यहाँ पर महर्षि शब्द किस संधि का उदाहरण है। महर्षि शब्द किस संधि का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा, तो महर्षि शब्द गुण स्वर संधि का उदाहरण है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, शुभम आम खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है। आम खाता होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, यहाँ पर स्वाति से बैठा नहीं जाता किस वाक्य का उदाहरण है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, निर्मला नहाकर भोजन करती हैं, इस वाक्य में कौन रेखा की क्रिया है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहाकर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जी घबराता है किस क्रिया का उदाहरण है। जी घबराता है किस क्रिया का उदाहरण है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का। 27 नंबर क्वेश्चन है, शिकारी ने शेर मारा कौन सा कारक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिकारी ने शेर मारा। तो ने यहाँ पर अपदान, शिकारी ने, कर्ता ने कर्म को करण से, तो शिकारी ने बाघ को मारा, तो अपदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, यहाँ पर निम्न में कौन विकल्प संप्रदान कारक का उदाहरण है, तो राइट आंसर 28 का क्या हो जाएगा, प्रतीक मोहन को रुपये देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 पूछा गया है, ब वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ हो जाएगा। राइट आंसर ये होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है, तो राइट आंसर 30 का सी हो जाएगा, त्र। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के हिंदी के पूरे 30 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर है। तो खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, जिसमें विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखे। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखना है। पहला है गणतंत्र दिवस, दूसरा है मेरी दिनचर्या, और तीसरा है छठ पूजा, और चौथा है मेरी जन्मभूमि। किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 में देखिए पूछा गया है कि अपनी बहन की शादी का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे। अथवा में दिया गया है मलेरिया के प्रकोप पर छात्र और शिक्षक के बीच संवाद लिखे। तो इस तरह से इसका आंसर देना है, इनमें से किसी एक विषय पर ही लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार प्रकृति रंगों को कैसे बनाया जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन है छापा कला के विशेषज्ञ शिक्षक श्याम शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, लेखक राम कुमार के अनुसार टोल्स्टॉय ने अपनी समधि के लिए क्या कहा था। उसके बाद लेखक राम कुमार रचित किन्हीं
4 रचनाओं के नाम लिखे। उसके बाद है कि अष्टावक्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। इस तरह से 10 क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो यहाँ पर। महादेवी वर्मा किस वाद की कवित्री हैं, इनका किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। उसके बाद है कि कवि अयोध्या सिंह, यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन है। 10 है कि काल को परिभाषित करें। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का आंसर देना है। देखिए ये गद्यांश लिखा गया है यहाँ तक, और इसी में से पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। देख सकते हो ये क्वेश्चन पूछा गया है, 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर का, और इसका आंसर कहाँ से देना है, तो इसी में से पढ़कर इसका आंसर देना है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है 4 तक। चलिए हम इसका आंसर भी बता देते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर का आंसर है, पूछा गया था निबंध। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है सबसे पहले विषय प्रवेश में, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का भारतवासियों के जीवन के महत्वपूर्ण स्थान है। सदियों की गुलामी से त्रस्त देशभक्तों ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता का शंखनाद किया। लाखों के बलिदान के पश्चात रास्ता से मुक्ति मिली और गणतंत्र की स्थापना इसी दिन हुई। यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर पृष्ठभूमि के बारे में लिखना है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अनेक नाजुक क्षण आए, किंतु गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम को नया आयाम दिया। इसी बीच सन 1929 ईस्वी में पवित्र रावी के तट पर लाहौर अधिवेशन में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। इस तरह से यहाँ तक लिखना है। उसके बाद विशेषता और महत्व के बारे में यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम के बारे में लिखना है, ये 1 नंबर का ही आंसर है। कार्यक्रम के बारे में यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद उपसंहार के बारे में यहाँ तक लिखना है कि अंततः हमें सतत ध्यान रखना चाहिए इस पवित्र तिथि का उद्देश्य कभी भी धूमिल नहीं होने पावे, और हम अपने गणतंत्र की भागदौड़ वैसे सच्चे प्रतिनिधि को ही सौंपे जिनसे देश का कल्याण हो। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर का आंसर है। यहाँ पर आप लोग चाहे तो आवेदन पत्र लिख लीजिएगा या फिर यहाँ पर संवाद लिखा गया है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखना है। यहाँ तक इसका PDF हम बता देंगे कि आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में 5 प्रश्न का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर का आंसर लिखना है। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर 3 का 1 नंबर का आंसर लिखना है। पारंपरिक रूप से प्रयुक्त रंग इस प्रकार थे। लाल रंग के लिए पीसे हुए सरसों के बीजों में मिश्रित सिंदूर का चूर्ण, हरापन लिए काली के साथ मिश्रित गाय का गोबर, सफ़ेद रंग के लिए चावल का पेस्ट, नींबू, पीले रंग के लिए पेवड़ी, पीले गेरू के लिए हल्दी, नीले रंग के लिए नील, नारंगी रंग के लिए प्लास के फूल, हरे रंग के लिए बिल्व पत्र तथा भारतीय लाल रंग के लिए लाल मिट्टी। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 का 2 नंबर का आंसर है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर का आंसर लिखना है यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर का आंसर है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर का आंसर है। इसका आंसर लिखना है लेखक राम कुमार वर्मा की 4 रचनाओं के नाम ये रहे। पहला यहाँ पर लिखना है पॉइंट देकर, पृथ्वीराज की आंखें 1938 में हुई। उसके बाद यहाँ पर चारुमित्रा। उसके बाद यहाँ पर रेशमी टाई 1941 ईस्वी, विजय पर्व। यहाँ तक लिखना है इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ये 8 नंबर का आंसर है, देख सकते हो। 8 नंबर का आंसर यहाँ तक। सबसे पहले लिखना है इसका कि इस तरह महादेवी वर्मा फिर सिद्धत हस्त हो खुले रूप में लिखने लगी। ऐसा है महादेवी वर्मा का रचना संसार कविता संग्रह। महादेवी वर्मा के 8 कविता संग्रह हैं, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर ये 10 नंबर का आंसर है। काल पूछा गया था तो लिखना है काल का अर्थ है समय क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई काम कब किया गया हो,
या हो रहा है या होगा उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। काल क्रिया का एक रूप है जो समय को व्यक्त करने में मदद करता है। यह बताता है कि कोई घटना या चीज़ कब अस्तित्व में थी या किसी व्यक्ति ने कब कुछ किया था। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 5 का हम आंसर बता दिए। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर में देख सकते हो गद्यांश पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर 2 का आंसर यहाँ तक लिखना है, 3 का आंसर यहाँ तक लिखना है, 4 का आंसर देख सकते हो, 5 का आंसर यहाँ तक लिखना है। हमें बालकों को अच्छी अच्छी नीतिपूर्ण एक कहानियों को सुनना चाहिए। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। तो इतना ही प्रश्न पूछा गया है, हम सभी प्रश्न का आंसर बता दिए हैं, देख सकते हो। गद्यांश में 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, हम यहाँ पर 5 प्रश्न बता दिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इसमें भी 5 प्रश्न का आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये भी बता दिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका PDF कहाँ मिलेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है गूगल में RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट पेज आएगा, देख सकते हो RK एक्सपर्ट क्लासेस लिखा गया है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर RK एक्सपर्ट क्लासेस पर, और क्लिक होने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको इस तरह से एक बार ज़रूर आप लोग रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो क्लास 9th के लिए एक सेक्शन बनाया गया है जिसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपडेट किया गया है। देख सकते हो यहाँ पर एक क्लास 9th के लिए है। तो जो भी आप लोग का सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है, संस्कृत का डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कर लीजिए, मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें संस्कृत का मिल जाएगा और भी सब्जेक्ट का मिलेगा। और आप लोग का हिंदी का डाउनलोड करना है तो देख सकते हो क्लास 9th सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन हिंदी क्वेश्चन पेपर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार इस तरह से रिफ़्रेश कर दीजिएगा और रिफ़्रेश करने के बाद ये सभी पढ़ लीजिएगा, परीक्षा के लिए लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हो ये क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल है, इसलिए यहाँ पर ये 2 फोटो लगाया गया है, आप लोग एग्जाम में मिला लीजिएगा। 100% ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पहला नंबर क्वेश्चन यही है, देख सकते हो। और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये निबंध पूछा गया है, यही क्वेश्चन है, देख सकते हो। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 1 से लेकर और 30 तक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट किया गया है। जैसे 1 नंबर का B, 2 नंबर का D, 3 नंबर का B, इस तरह से यहाँ पर 1 से लेकर देख सकते हो 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए देख सकते हो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF डाउनलोड लिंक है, यहाँ पर क्लिक हियर बना है, इस पर आप लोग क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा।